Hello बच्चों, let's read the question. It is an assertion-based question in which read the following statement and explanation. Choose the correct answer from the codes A, B, C, and D. S is correct but E is wrong. S is wrong but E is correct. Both S and E are correct and E is the correct explanation of S. Both S and E are correct but E is not the correct explanation of S. So the statement here is atomicity of phosphorus is 4. And the reason is atomicity is the number of atoms present in one molecule. Option A, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both A and R are false. तो सबसे पहले की कंसेप्ट लिखते हैं. एटॉमिसिटी जो हमारी होती है वो होती है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे जो रीजन है वो सही है. अगर हम एटॉमिसिटी की डेफिनेशन देखें तो ये है नंबर ऑफ एटम्स which form a molecule, forming a molecule. Okay, forming a molecule. P4 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जैसे फॉस्फोरस एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज 4. P4 के स्ट्रक्चर में जो चारों फॉस्फोरस बॉन्ड्स हैं वो कुछ इस तरह ज्वाइन होते हैं. और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है इस फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड की वो 225 पिकोमीटर रहेगी. 225 पिकोमीटर. तो अब P4 में जब टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फोरस एटम्स अटैच्ड हैं तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई 4. तो ऑप्शन जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया कि एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज 4. और रीजन है एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. ये भी सही है कि नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट हैं उससे पता चलता है कि इसकी एटॉमिसिटी कैसी है. जैसे कि मोनो एटॉमिक अगर हमारा कोई एलिमेंट है तो उसमें 1 एटम प्रेजेंट है. डाई एटॉमिक तो उसमें 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन. ट्राई एटॉमिक है मतलब उसमें 3 एटम्स प्रेजेंट हैं. और टेट्रा एटॉमिक है मतलब उसमें 4 एटम्स प्रेजेंट हैं. तो इसमें अजाइड का फॉर्म आ सकता है N3. और टेट्रा एटॉमिक के केस में जो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा P4 फॉस्फोरस. तो यहाँ पे जो एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है. एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल. पर यहाँ पे जो रीजन है वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि व्हाई एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज 4 बिकॉज इट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर. रीजन इसका ये होगा क्योंकि ये टेट्रावेलेंट इन नेचर होगा. जो हमारा फॉस्फोरस है वो होता है टेट्रावेलेंट इन नेचर और इसी कारण इसकी एटॉमिसिटी 4 है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of it. So the correct answer will be option B. Hope you understood it well. Best of luck.